Assalamu alaikum. How are you all? Warm welcome to all students. Today we are starting the second unit of your computer textbook. Chapter and unit name is Fundamentals of Operating System. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी असूल। SLOs स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, जैसे कि पीछे आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि लर्निंग आउटकम्स होते क्या हैं। नंबर वन है कि डिफाइन ओएस। ओएस मतलब फुल फॉर्म है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपने ओएस की वजाहत करनी है। सेकंड है डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट फंक्शन ऑफ ओएस, यानी आपके अंदर इतनी तफहीम यानी इस कारकर्दगी को पैदा कर दिया जाए कि आप उसको समझ सकें कि फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड नंबर थर्ड है डिस्टिंग्विश अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरफेस ऑफ ओएस, यानी ओएस के मुख्तलिफ इंटरफेस में आप फ़र्क कर सकें। ये इसके तीन मेन लर्निंग आउटकम्स हैं जो आपको इस चैप्टर के थ्रू टीचर जो है पढ़ाने वाला, ये मैं जो हूँ समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि आप आखिर के अंदर इन तीन सवालों के जवाब देने के काबिल बन जाएं। यही इसके लर्निंग आउटकम्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तारुफ करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा है क्या। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक बूटिंग द कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर etc। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को बूट करने, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और पेरिफेरल आलात जैसे कि हार्ड डिस्क, प्रिंटर वगैरह को कंट्रोल करना जैसे बुनियादी काम सर अंजाम देता है। इट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है, यानी ये सारी चीज़ कंप्यूटर सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डॉस, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस एंड आईओएस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखो बेटा ये हैं, जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो डॉस, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर था विंडो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी पीसी के अंदर, विंडो 7, विंडो 8 चल रही है आजकल, तो ये सब क्या है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है, एंड्रॉयड वर्जन हम यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड भी क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। किप्टन के लोगोस मौजूद हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर की हर एक सरगर्मियों का मुनज़्ज़म करता है, इंतज़ाम करता है। इट इज़ द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो सारिफ को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए एक इंटरफेस मुहैया करता है। System software and application software run on operating system as shown in figure 2.2। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही चलते हैं, जैसे कि पिक्चर नंबर 2.2 में उन्होंने शो किया है। बुक में एक पिक्चर मौजूद थी, उसको दिखाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम सर अंजाम देता है। तो चेक कर लो बुक वाली पिक्चर, देखो क्या है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, देखो मेन कंट्रोल कर रहा है किसको, सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। देखो यूजर क्या उसी के जरिए हमसे ताल्लुक पैदा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो आपको हार्डवेयर और सीपीयू वगैरह को भी कंट्रोल करता है, यानी मेन चीज़ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके पूरे सिस्टम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट फंक्शन इज बूटिंग। व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बूटिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने का अमल है। It checks the computer resources and makes it ready to perform different tasks। ये कंप्यूटर वसाइल की जांच करता है और से मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए तैयार करता है। अब तक समझो कि बूटिंग प्रोसेस होता है कि जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो याद देखो वो भी बूटिंग प्रोसेस के अंदर शामिल है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को जो प्लग ऑन करते हैं तो देखा होगा आपने कि एकदम से कीबोर्ड के अंदर लाइन ऑन होके ब्लैंक होके बंद हो जाती है, वो क्या बूटिंग का अमल है। यानी मदरबोर्ड के अंदर बेटा एक बायोस नामी सॉफ्टवेयर होता है जिसका ये काम होता है कि उसको तमाम तो जो रिसोर्स उसमें जुड़े हुए जितने डिवाइसेस लगे हुए हैं उसको चेक करता है कि वो काम करने के लिए जायज़ सही है या नहीं। और कभी हमें अक्सर देखो एरर देता है कि इस स्क्रीन पर दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट के ऊपर कि हाँ भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, तो उसे हम उसे रिपेयर करते हैं या फिर हम विंडोज़ को नॉर्मल तौर पर स्टार्ट करते हैं। यह बूटिंग का अमल कहलाता है। नाउ द सेकंड इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स की बेटा मीनिंग से वाजह है कि ज़राए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तमाम वसाइल का इंतजाम करता है। दिस इंक्लूड एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर। इसके अंदर शामिल क्या है? प्रोसेसर को मुख्तस करना और गैर मुख्तस करना, मेमोरी को
चेक करना, एक्सेस टू शेयर्ड कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के किस तरीके से आपने रसाई हासिल करनी है मेमोरी तक, एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, और किस तरीके से हासिल करना है ज़रा आपने नेटवर्क तक। ये सब किस में शामिल, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। द थर्ड वन इज यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। ठीक है, वी इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज़र इंटरफेस। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह बातचीत करते हैं, हम उससे बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की मदद से। कमांड इंटरप्रेटर इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड इंटरप्रेटर क्या है, एक हिस्सा है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, विच रीड्स द कमांड जो फ्रॉम यूज़र, यूज़र से दी गई कमांड्स को रीड करता है, इंटरप्रेट्स दैम उनसे समझता है, एंड ट्रांसलेट दैम इनटू मशीन, और फिर से ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर के अंडरस्टैंड, ताकि उसे कंप्यूटर हार्डवेयर समझ सके। कभी आपने देखो कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन की तो आप उसमें कमांड लिखी आती है कि प्रेस F1 टू स्टार्ट, प्रेस F2 टू बीट, तो वो क्या है बेटा, वो कमांड इंटरप्रेटर है। वो हमें देखो कमांड जो हम प्रेस करते हैं F1 और उसे रीड करके फ़ोन से हमारे काम को सरअंजाम देता है। Memory management. Memory management module perform the tasks of allocation and do allocation of memory space to programs and data in need of these resources. Memory management module प्रोग्रामों और इन वसाइल की ज़रूरत में डाटा के लिए मेमोरी स्पेस के मुख्तस और डीमुख्तस का काम सरअंजाम देता है। यानी कौन से प्रोग्राम को कितना स्पेस चाहिए वो अलॉट मेमोरी मैनेजमेंट करता है। Input-output management. An operating system provides the device driver to facilitate input-output functions involving input-output devices. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको सहूलत मुहैया करता है डिवाइस ड्राइवर्स को जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। दिस डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थ्रू देयर कंट्रोलर्स। यानी ये डिवाइस ड्राइवर्स एक सॉफ्टवेयर हैं जो कंट्रोल करते हैं उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोलर की मदद से। फाइल मैनेजमेंट, इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये तमाम तरह फाइल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देता है, सच एस ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरेज, जैसे उसको स्टोरेज कहाँ करना है, रिट्रीवल उसे वापस बाज़ाफ़ियात कैसे करना है, नाम देना नेमिंग, शेयरिंग शेयर कैसे करना है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स और फाइल को महफूज कैसे रखना है। प्रोसेस मैनेजमेंट, अ प्रोसेस इज़ अ जॉब और एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द सिस्टम। यानी अमल, प्रोसेस मतलब क्या, अमल है, अमल क्या है, एक जॉब है या एक सरगर्मी है जिससे काफ़ी सिस्टम को सरअंजाम देना होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेज क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का मेरा काम क्या है बेटा, कि उसने किस तरह उस काम को तख्लीक करना है, किस तरह उसे डिलीट करना है, किस तरह उसे मुअत्तल करना, क्या किस तरह उसको दोबारा अमल को शुरू करना है। द टर्म प्रोसेस रेफर्स हेयर टू प्रोग्राम कोड। ठीक है, यानी टर्म प्रोसेस जो प्रोसेस का लफ्ज़ है वो रेफर करता है किसको, प्रोग्राम कोड को, डेट हैज़ बीन लोडेड इनटू अ कंप्यूटर मेमोरी, जो पहले से ही कंप्यूटर मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU, जिसे अमल दरामद करवाया जाता है CPU की मदद से। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम देयर विल बी अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेसेस। यानी एक मल्टी प्रोग्रामिंग निज़ाम के अंदर बहुत सारे कंप्यूटिंग अमल सरअंजाम हो रहे होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट ईच प्रोसेस गेट्स अ फेयर शेयर ऑफ द CPU's टाइम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि उसे यकीन दहानी करना होती है कि उसके हर एक अमल को उसका फेयर टाइम मिले CPU के अंदर प्रोसेसिंग करने का। द OS डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच प्रोसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर। यानी अब OS का काम होता है वही फैसला करता है कि कौन से प्रोसेसर तक कौन सा काम कितना अमल अंजाम होगा, एंड हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम ईच प्रोसेस शुड गेट, और कितना टाइम मिले किसी एक प्रोसेस को काम सरअंजाम देने के लिए। दी फंक्शन ऑफ OS इज़ कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, यानी OS के इस फंक्शन को हम अमल शेड्यूलिंग कहते हैं। यूज़र मैनेजमेंट, इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र मैनेजमेंट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूज़र मैनेजमेंट है वो डिस्क्राइब यानी ज़ाहिर करता है एक सारिफ की एबिलिटी को कि उसने किस तरीके से कंट्रोल करना है कंप्यूटर के मुख्तलिफ ज़राए को, जैसे कि सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किस तरह करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल कैसे करना है, स्टोरेज सिस्टम कंट्रोल करना है, और नेटवर्क तक कंट्रोल कैसे हासिल करना है। ये सब काम यूज़र मैनेजमेंट का होता है इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। टाइप्स ऑफ इंटरफेस, an interface is a program that allows a user to interact with the computer or another computer over a network। यानी इंटरफेस का देखो, इंटरफेस एक प्रोग्राम है
जो यूज़र को एक सारिफ को नेटवर्क या कंप्यूटर से किस तरह उससे ताल्लुक़ पैदा करना है या उससे बातचीत करने की इजाज़त देता है। यूज़र इंटरफेस यानी UI इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, और डिवाइस दैट अलाउज अ यूज़र टू इंटर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये डिवाइसेस को वो हिस्सा जो सारिफ को मालूमात दाखिल करने और हासिल करने की सहूलत देता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेसेस टू, बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारी मुख्तसिम टाइप्स हैं यूज़र इंटरफेस की, लेकिन टू मोस्ट कॉमन टाइप्स यूज़र इंटरफेस आर डिस्कसेबल। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो ही जो ख़ास टाइप्स हैं वो डिस्कस की गई हैं। नाउ द नंबर 1 इज़ कमांड लाइन इंटरफेस। अब देखो बेटा, इस पिक्चर से आपको जाहिर होता है कि ये कौन सी बेटा टाइप से कमांड लाइन इंटरफेस, जिस पे हम लोग सिर्फ कमांड के ज़रिए काम करते हैं। ठीक है, देखो अब बात से हम उससे रब्ता ही कर रहे हैं अपनी मशीन से या अपने कंप्यूटर से। कभी हम विंडोज इंस्टॉल करते तो बेटा क्या सारा काम क्या होता है, कमांड के ज़रिए ही किया जाता है। A command line interface in CLI is a screen or text-based representation in which the user types the command on place called prompt to operate the कंप्यूटर। ठीक है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस CLI क्या बेटे स्क्रीन या टेक्स्ट पर मबनी यूज़र स्क्रीन के ऊपर शामिल होता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कमांड लिखी गई हैं, और जहाँ पे जो अपना यूज़र है वो प्रॉम्प्ट जगह के ऊपर अपनी कमांड टाइप करके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। कमांड कंटेंस स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कमांड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर की लिस्ट होती है। CLI इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ बिकॉज द यूज़र हैज़ टू रिमेंबर द कमांड्स एंड देयर सिंटैक्सिस, बट इट इज़ फास्ट इन यूज़ बिकॉज टैक्स मोर टैक्स लेस रिसोर्सेज। ठीक है, CLI का एक मुश्किल है इस्तेमाल करने में, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज़र को याद करना पड़ता है कमांड कौन सी उसने किस तरह इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये तेज़ है क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं तो उसमें कम रिसोर्सेज लगती हैं। It was primarily provided to users by computer terminals on Unix and personal computers including MS-DOS and Apple DOS। ठीक है, यानी इससे शुरुआत के अंदर जो यूज़र यानी कंप्यूटर टर्मिनल्स के अंदर यूज़ किया गया था, जैसे कि यूनिक्स और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इंक्लूडिंग MS-DOS और एप्पल डोस में भी ये शामिल होता है। और आजकल जितने भी हम PC यूज़ करते हैं सब में याद रखो CLI शामिल होता है। जब भी हमारे कंप्यूटर वर्किंग में कोई इश्यूज़ आते तो वो हमें CLI के ज़रिए हमें उस तक रसाई हासिल करता है। Now the second type is graphical user interface and GUI. A GUI provides a user-friendly environment where user can interact with computer through graphical objects such as menus, icons, buttons and other graphical objects. इससे बच्चों आप लोग बाखूबी वैसे वाकिफ़ होंगे कि अब GUI क्या बेटा, GUI के आपको दोस्ताना माहौल फराहम करता है कंप्यूटर ताल्लुक़ पैदा करने के, जिसमें आपको ग्राफिकली पिक्चर्स, आइकन्स, मेन्यू, बटन शामिल होते हैं, जिसके जरिए आप क्लिक करके उससे रब्ता करते हैं। It is easy to use as users are supposed to just click on a picture to run commands without memorizing them। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें खाली सारे को सिर्फ टच यानी सिर्फ बटन क्लिक करना होता है, उसका काम सर अंजाम हो जाता है क्योंकि उसमें आपको कमांड को याद करना नहीं पड़ता। GUI is slower than CLI as graphical mode tasks more memory and sources। GUI के बेटा लेकिन थोड़ा स्लो होता है CLI के मुकाबले में, क्योंकि ग्राफिकल मोड्स पे होता है और इसकी ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा ज़राए घेरता है। विंडोज़ एंड iOS आर द एग्जाम्पल ऑफ GUI, यानी विंडोज़ और iOS क्या है इसकी मिसाल है। विंडोज़ हम सभी यूज़ करते हैं और हम सभी वाकिफ़ हैं। ये GUI की पिक्चर है, देखो बेटा चेक कर लो, उसमें खाली क्या है आइकन्स गिवन होते हैं, हमने खाली इसको क्लिक करके हम ओपन करते हैं, हमें कोई कमांड याद करने की नीड नहीं पड़ती। Now the questions are, the number one question is define operating system, give 3 examples of operating system, and the second one is list the function of an OS, write briefly about any two. The third one is differentiate between CLI and GUI, write any 2 benefits of each. Number 4 is which resources are managed by resource management function of OS. Thank you students, Allah Hafiz.